वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग वाले दिनेश सर। बच्चे, हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी कंप्लीट करी है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल। तो अगर मैं बात करूँ बच्चे कार्डियक साइकिल की, कार्डियक का मतलब क्या होता है हार्ट, और साइकिल का मतलब बच्चे एक पॉइंट से स्टार्ट होके घूम कर वापस उसी पॉइंट पे आना, तो उसको बोलते हैं साइकिल। ठीक है, यानी सर्कल से मिलके बना हुआ है साइकिल। तो होता क्या है बच्चे, मैं बात करूं हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो हार्ट को हम क्या बोलते हैं? होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। यानी होलो का मतलब क्या होता है? बीच में से खोखला और बाहर से क्या, मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या रहता है बच्चे? इस होल के अंदर जब ये रिलैक्स स्थिति में होता है तो जस्ट लाइक ऐसे होता है, ये होल दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में होता है। तो इसके अंदर रिलैक्स स्थिति के अंदर और डायस्टोल स्थिति के अंदर क्या रहेगा? ब्लड आके भरता है। जैसे इसके अंदर आके ब्लड भरेगा इस हार्ट के अंदर, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और सिस्टोल होते क्या रहेगा? जितना भी ब्लड अंदर भरा हुआ था वो जाएगा आउट ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी डायस्टोल प्लस सिस्टोल को कंप्लीट हम दोनों को काउंट करें, मैं बोल सकता हूं बच्चे, आगे बात करें तो बच्चे मैं बोल रहा हूं डायस्टोल प्लस सिस्टोल। ठीक है, यानी बच्चे डायस्टोल के अंदर क्या होगा? ब्लड फिल होगा, फिल इन हार्ट। और सिस्टोल में क्या होगा? ब्लड कहाँ जाएगा? आउट ऑफ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, आउट ऑफ हार्ट, यानी ब्लड जाएगा आउट ऑफ हार्ट जाएगा। तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं क्या? वन साइकिल। ठीक है बच्चे, तो इसको बोलते हैं हम वन साइकिल। यानी क्या हो रहा है? डायस्टोल हो रहा है, ब्लड भर रहा है, फिर सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल कंप्लीट हुआ, फिर से डायस्टोल होगा, फिर ब्लड भरेगा, फिर सिस्टोल होगा। तो यानी डायस्टोल और सिस्टोल, फिर डायस्टोल सिस्टोल, ये कंटिन्यू एक प्रोसेस चलता है, एक चेन में चलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? साइकिल हम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, मैं बात करूं वन साइकिल का अंदर टाइम कितना लगता है, तो मैं बोलूँगा 0.8 सेकेंड। ठीक है बच्चे, तो सर ये टाइमिंग, हाँ बच्चे इतना टाइम लगता है। बच्चे अगर हमें वन साइकिल का अगर टाइम निकालना है तो हम ध्यान रखना हमारी हार्ट रेट कितनी होती है। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी मानते हैं? हम बोलेंगे 72 to 75 बीट पर मिनट, ये हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है। यानी एक मिनट के अंदर आपका हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है? मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, यानी डायस्टोल प्लस सिस्टोल, यानी एक साइकिल। यानी कितनी बार साइकिल होगी बच्चे? 72 to 75 बार साइकिल कंप्लीट होगी एक मिनट के अंदर। तो बच्चे अगर एक साइकिल का अगर मैं टाइम निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे बच्चे? एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। और कितनी बार रख रहा है एक मिनट में बच्चे? मैं बोलूँगा यहाँ पर 72 बार। तो भाग दे लो, कितना निकल के आएगा बच्चे? इतना निकल के आएगा 0.82 सेकंड। और अच्छे से अगर एक्यूरेट में बात करूँ, 60 में भाग दे लो 75 का, तो कितना आ जाएगा? 0.8 सेकंड आ जाएगा। ये निकल के आ गया आपका वन साइकिल, या फिर मैं बोल सकता हूँ वन बीट। याद रहेगा बच्चे? तो मैं अगर बात करूं सर हार्ट के अंदर हो क्या रहा है, तो बच्चे सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर, कलर चेंज करते हैं। ऊपर है डेफिनेशन, इन वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट का मतलब क्या बोला बच्चे मैंने? डायस्टोल प्लस सिस्टोल मिला के वन क्या बनाएगा? साइकिल। और उस साइकिल को कि हमको क्या बोलेंगे? बीट बोलेंगे। यानी वन हार्ट बीट सिक्वेंशियल चेंजेस इन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। यानी क्या होगा? एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के अंदर सीक्वेंस के रूप में चेंज होना। किस चीज़ का? तो बच्चे ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मैकेनिकल एक्टिविटी और वॉल्यूम और प्रेशर का चेंजेस होना। कहाँ पर? हार्ट के अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। मैं और सरल भाषा में अगर आपको इसको समझाऊं तो ये बच्चे हैं क्या है? हार्ट का मैंने डायग्राम बनाया है,
तो इसके अंदर मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करता हूँ बच्चे। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है पूरी बॉडी से, ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट एंड अपर बॉडी पार्ट से, और कहाँ पर डालती है, राइट एट्रियम में ब्लड डालती है। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा और राइट एट्रियम से बच्चे हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल। ये बच्चे कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल है। उसकी ओपन जब रहेगा तो ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से बच्चे फिर क्या होता है, एक वॉल रहता है, क्या नाम बोलेंगे इस वॉल को बच्चे, ये वॉल रहता है सेमी लूनर वॉल, ठीक है। और सेमी लूनर वाला भी कौन सा रहेगा, यहाँ पर रहती है पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। इस वॉल के थ्रू ये कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी हमारी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी में जाके कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाता है बच्चे, लंग्स में जाएगा ब्लड, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगा और ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड फिर बच्चे कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके ये बच्चे जाएगा कहाँ पर, हमारे ये इधर साइड में मैंने बना रखा है, कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा। पल्मोनरी वेन कितनी होती है, 4 होती है टोटल, ठीक है। उसकी मदद से जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, ये गलत लिख रखा है यहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा। और फिर लेफ्ट एट्रियम में फिर कौन सा वॉल पाया जाता है बच्चे आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच वाली जो लेयर रहती है जिसको बोलते हैं एवी वॉल, तो वहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होता है, वॉल बोला है मैंने, अब मैं बोलूँगा वॉल्व, ठीक है। जो वॉल पाई जाती है, जो दीवार पाई जाती है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए, उसी के बीच में वॉल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम एवी वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, एवी वॉल मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना राइट साइड में ट्राइकस्पिड था, यानी 3 कप्स थे, यानी क्या होता है, कप्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो राइट साइड में 3 कप्स होते हैं और लेफ्ट साइड में कितने होते हैं, 2 कप्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ बाइकस्पिड, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल से ब्लड हमारा कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से बच्चे फिर ध्यान रखना कहाँ पर जाएगा, ये रहा हमारा अरोटा, ये अरोटा है बच्चे, अरोटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा हार्ट के से, ध्यान रखो। लेकिन अरोटा के भी वहाँ पर वॉल पाया जाता है, कौन सा, ये भी बच्चे कौन सा वॉल है, सेमी लूनर वॉल, और सेमी लूनर वॉल है और अरोटा में प्रेजेंट है, यानी हमारे वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए कि इसको क्या किस नाम जानते हैं, अरोटिक वॉल। मैं बात करूँ किस नाम से, अरोटिक वॉल्व के नाम से जानते हैं। इससे निकल गया हार्ट से ब्लड बाहर। अगर बच्चे मैं इस प्रोसेस को अगर सिंपलीफाई करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, सुनिएगा गौर करके। कलर फिर से चेंज करते हैं, कलर खेलते हैं, ठीक है बच्चे। मैंने बोला ब्लड आउट ऑफ, कहाँ पर था, हार्ट था, ब्लड कहाँ पर है, आउट ऑफ हार्ट है। अब वो हार्ट के अंदर आएगा तो हार्ट के अंदर सबसे पहले कहाँ पर आता है, ऊपर कौन से चेम्बर है, ऊपर बच्चे एट्रियम चेम्बर है, यानी अगर मैं राइट साइड में बात करूँ तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में बात करूँ तो लेफ्ट एट्रियम, यानी ओवरऑल अगर सिंपलीफाई में बात करूँ तो एट्रियम में जाएगा ब्लड, एट्रियम में आ गया ब्लड, ठीक है। और एट्रियम से ध्यान रखो कहाँ पर जाएगा, वेंट्रिकुलर में। मैं बात करूँ ऊपर दोनों एट्रियम है, नीचे दोनों वेंट्रिकल है, तो यानी हम बोल सकते हैं जो वॉल है एट्रियो वेंट्रिकल वॉल बोलेंगे, उस एट्रियो वेंट्रिकल वॉल के अंदर क्या रहेगा, हमारा एवी वॉल प्रेजेंट रहते हैं। ध्यान रखो कौन सा वॉल है, एवी वॉल प्रेजेंट है। इसी को हम किस नाम से जान रहे हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, इस नाम से जान रहे हैं। तो इस वॉल की मदद से जितना भी ब्लड कहाँ था, एट्रियम में था, वो कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला गया। अब वेंट्रिकल में ध्यान रखो राइट साइड में तो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है, और इधर कौन सा है, पल्मोनरी अरोटा कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अरोटा से हमारा वेंट्रिकुलर से क्या चीज़ ओपन हो रही है, तो ध्यान रखना सेमी लूनर वॉल, मैं बोलूँगा सेमी
लूनर वॉल्व, ठीक है। और सेमी लूनर वॉल्व कौन से हैं? राइट साइड में तो कौन सा है बच्चे? पल्मोनरी वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मैं बात करूं, लेफ्ट साइड में क्या है? तो है अरोटिक वॉल्व। समझ में आया सिंपली? तो ये बच्चे ये प्रोसेस पूरी आप माइंड के अंदर सेट कर लो, थोड़ा सा याद रख लेना। एक सिंपलीफाइड तरीके से बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बस इतना प्रोसेस याद कर लो कि ब्लड आया एट्रियम में, फिर एट्रियम से एवी वाल्व के थ्रू कहाँ पर चला गया? वेंट्रिकल में चला गया। और दोनों ही वेंट्रिकल के अंदर हमारे कौन सी दो वेन्स पाई जाती है, सॉरी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, मैं वेन नहीं बोलूँगा, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है बच्चे? यानी वॉल पाए जाते हैं। राइट साइड में बात करूं तो हमारा पल्मोनरी वॉल पाया जाएगा, और लेफ्ट साइड में बात करूं तो अरोटा पाया जाएगा। उसके थ्रू ब्लड कहाँ चला जाएगा? आउट ऑफ हार्ट चला जाएगा। यानी कुल मिला के सेमी लूनर वॉल प्रेजेंट रहता है, उसकी मदद से आउट ऑफ हार्ट ब्लड चला जाता है। बस इतना याद रख लो। तो सर याद रख लिया, तो चलते हैं ना बच्चे, आगे चलते हैं। तो बच्चे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया 0.8 सेकेंड के बारे में, यानी इसको हम बोल रहे हैं क्या? 1 साइकिल। अब इस साइकिल के बारे में सर मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। क्यों? हमें क्या जानना है? हमें जानना है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मैकेनिकल एक्टिविटी, वॉल्यूम और प्रेशर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यानी मैं बात करूं, हमें जानने हैं इवेंट, कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चे ध्यान रखना, ये 0.8 सेकेंड है, इसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। एक तरफ तो बच्चे हमारा है सिस्टोल, और एक तरफ बच्चे क्या है? डायस्टोल, ठीक है। तो बच्चे फिर से 0.8 सेकेंड को डिवाइड कर दूं, भाई डायस्टोल में भी टाइम लग रहा होगा, सिस्टोल में भी टाइम लग रहा होगा, तो ध्यान रखना सिस्टोल में बच्चे टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, वहीं डायस्टोल में टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। और अच्छे से मैं बात करूं एकदम एक्यूरेसी में, तो 0.27 सेकेंड टाइम लगता है आपके सिस्टोल में, और डायस्टोल में बच्चे टाइम लगता है 0.53 सेकेंड। ये याद रख लेना, या तो ऊपर वाला याद रख लेना या फिर नीचे वाला, ठीक है। एक्यूरेसी में अगर बहुत एक्यूरेट के अंदर बात करो आपकी एकदम एक्यूरेट, तो 0.27 सेकेंड रहता है सिस्टोल, और डायस्टोल रहेगा 0.53 सेकेंड। दोनों को जोड़ लो ना बच्चे, वही आएगा 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चे हमने बात करी इवेंट की, तो सिस्टोल के अंदर भी कुछ इवेंट होते हैं, डायस्टोल के अंदर भी कुछ इवेंट होते हैं। मैं अगर उनका नाम लिखूं बच्चे तो ध्यान रखना, लाल पेन से लिखते हैं सिस्टोल वाले इवेंट, सिस्टोल। अब सिस्टोल के इवेंट कौन कौन से होते हैं तो सुनिएगा। सबसे पहले रहता है आइसोवोलेमिक आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया सिस्टोल के अंदर। और सेकंड होता है बच्चे, क्या होता है? इजेक्शन पीरियड, सेकंड होता है इजेक्शन पीरियड, ठीक है। तो ये तो हो गए सिस्टोल के। तो इधर साइड में डायस्टोल के भी लिख देता हूँ बच्चे इधर लिख रहा हूँ मैं डायस्टोल। डायस्टोल के अंदर बच्चे सबसे पहला इवेंट होता है प्रोटो डायस्टोल, ठीक है। सेकंड होता है हमारा वॉल्यूमिक, क्या होता है? आइसोवोलेमिक सिस्टोल, सॉरी डायस्टोल, आइसोवोलेमिक डायस्टोल। थर्ड होता है बच्चे डायस्टोल के अंदर रैपिड फीलिंग। फोर्थ होता है स्लो फीलिंग। और फिफ्थ होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सर इतना सारा लिख दिया आपने। तो बच्चे ध्यान रखना, सिस्टोल और डायस्टोल के अंदर ये सब प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूँ सिस्टोल के अंदर 2 प्रोसेस है और डायस्टोल के अंदर हमारे 5 प्रोसेस है। तो सर सिस्टोल आपने बोला कि डायस्टोल होता है, फिर सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है।
तो बच्चे वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के, तो इससे पहले क्या हुआ होगा, यानी सिस्टोल से पहले क्या हुआ होगा, डायस्टोल हुआ होगा। और डायस्टोल का सबसे लास्ट वाला कौन सा है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या मैं बोलूँ आर्ट्रियल सिस्टोल, ये हुआ होगा। इसके बाद में कौन सी चीज़ होगी, ये हुई होगी, ठीक है। इसके बाद में ये हुआ होगा, कौन सा, इजेक्शन पीरियड होगा। इजेक्शन के बाद में क्या होगा, प्रोटोडायस्टोल होगा। प्रोटोडायस्टोल के बाद में आइसोवोल्यूमिक डायलेशन होगा, फिर रैपिड फीलिंग होगी, फिर स्लो फीलिंग होगी, फिर आर्ट्रियल। इस तरीके से सर्कल में चलता है, ठीक है। तो आइए एक एक के बारे में अच्छे से जानकारी करते हैं, ठीक है। जानकारी सर को है, अब आप सर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले बात करूँ मैं बच्चे सिस्टोल की, अब हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, पूरे एकदम खोल के रख देंगे आज, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं बेटे आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, इसी को मैंने क्या बोला, सिस्टोल, आइसोवोल्यूमिक सिस्टोल पीरियड। तो मैंने बोला बच्चे सिस्टोल से पहले क्या होता है, डायस्टोल होता है, और डायस्टोल के अंदर मैंने हमेशा बोला है ब्लड फील करता है। और आपको बस यहाँ पर जब भी आप ये पढ़ रहे हो तो आपको एक ही चीज़ याद होनी चाहिए जो मैंने दिखवाई है आपको, ये वाला पूरा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो मैंने स्टार्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लड एट्रियम में आता है, एवी वॉल ओपन रहते हैं, एवी वॉल के थ्रू वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से फिर कहाँ पर जाता है, हमारे सर्कुलेशन में, आउट ऑफ हार्ट के अंदर चला जाता है। किसके थ्रू, वॉल पाए जाते हैं, कौन से, सेमिलुनर वॉल के थ्रू। तो बस ये प्रोसेस आप याद रख लेना, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, सबसे पहले है वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। तो इससे पहले कौन सा हुआ होगा बच्चे, मैंने बता ना, आर्ट्रियल सिस्टोल भी होगा, स्लो फीलिंग, रैपिड फीलिंग, ये सब कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर हुआ क्या होगा, पहले ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन पहले क्या हुआ, डायलेशन या डायस्टोल हुआ होगा। तो डायस्टोल में ध्यान रखना बच्चे, हमारा इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, ओ किससे ब्लड आएगा, ब्लड आएगा, और ब्लड कहाँ पर आएगा, एट्रियम में आएगा। और एट्रियम से बच्चे हमारे कौन से वॉल पाए जा रहे हैं, हमारे पाए जा रहे हैं एवी वॉल, एवी वॉल है, उसके थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल से बच्चे कौन से वॉल पाए जा रहे हैं, सेमी लूनर वॉल। इनको सेमी लूनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्धचंद्राकार को ही सेमी लूनर बोलते हैं, यानी आधे चांद के समान ही रहते हैं, तो इसलिए इसको सेमी लूनर बोला जाता है। और इसके अंदर बच्चे 3 कप्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी 3 आधे चंद्राकार की स्ट्रक्चर मिलकर एक सेमी लूनर वॉल बनाते हैं, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और वहां से ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे, सेमी लूनर वॉल से आउट ऑफ हार्ट। तो बच्चे अभी मेरे को इतना याद रखना है, इन दोनों चीज़ों को, सॉरी, इन चीज़ों को भूल जाओ, और ये मान के चलो कि वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड भर रहा है। अब ब्लड भर रहा है तो ध्यान रखो, ब्लड कहाँ पर भर रहा है, मैं बोलूँगा ब्लड फिल इन वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ पर भर रहा है, वेंट्रिकल में भर रहा है। अब वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड भरेगा तो ब्लड क्या करेगा, अमाउंट है, वो अमाउंट क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। कहाँ पर, जो वॉल है, जो मायोकार्डियम है, उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो मैं बोलूँगा ब्लड क्रिएट प्रेशर, और ये प्रेशर कौन सा है, एक वॉल्यूम की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर बोलूँगा मैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कहाँ पर, मायोकार्डियम पर, या मैं बोल सकता हूँ वेंट्रिकल मायोकार्डियम पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है बच्चे। अब ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट हो रहा है मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम बेचारी स्ट्रेच करने लग जाएगी। मैं बोलूँगा जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर है वो क्या करेगा, स्ट्रेचिंग द वॉल्यूम प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, क्या करेगा, स्ट्रेच कराएगा। मैं बोलूँगा मैकेनिकल स्ट्रेच,
मैकेनिकल स्ट्रेच पैदा कराएगा। अब बच्चे ध्यान रखना, जैसे ये क्या करता है हमारे वेंट्रिकुलर मसल्स पे क्या करता है, स्ट्रेच पैदा करता है, तो वहाँ पर चैनल पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ आयन चैनल पाए जाते हैं और कुछ क्या नाम से मैट्रिक्स पाए जाता है। मैं बात करना चाहूँ, ध्यान रख लेना, आयन सेंसिटिव चैनल, आयन कलर चेंज कर देते हैं। मैं बात करूँ क्या बच्चे, आयन सेंसिटिव चैनल, आयन सेंसिटिव चैनल पाया जाता है जो कि क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। किसकी वजह से, मैकेनिकल स्ट्रेच की वजह से बच्चे। आयन चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, किसकी वजह से, मैकेनिकल स्ट्रेच की वजह से। ध्यान रखो बच्चे, ये मैकेनिकल जो चैनल होते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ आयन कैल्शियम भी पाया जाता है। और मैं बात करूँ ये एक्टिवेट होके क्या करते हैं, मसल पाई जाती है, यहाँ पर टाइटिन नाम की मसल पाई जाती है, ठीक है। टाइटिन नाम की मसल पाई जाती है, मैं बोलूँगा मसल पाई जाती है। और ये मसल कैसी होती है, इलास्टिक मसल होती है, इलास्टिक मसल, इलास्टिक मसल फाइबर बोल सकते हैं, इलास्टिक मसल फाइबर, ठीक है, वो पाया जाता है। और साथ के अंदर और क्या पाया जाता है बच्चे, यहाँ पर पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सर ये क्या करेंगे यहाँ पर, तो सुनिएगा बच्चे ध्यान से। ये टाइटिन मसल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बताओ क्या करता है बच्चे, जो हमारी मायोकार्डियम मसल है उसको क्या करता है, स्ट्रेच होने से, यानी और ज़्यादा रिलैक्स ना हो, उसको एक फिक्स साइज में फिक्स साइज प्रोवाइड कराता है। तो मैं बोलना चाहूँगा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोकार्डियम में, सही से लिखता हूँ बच्चे, इट अकर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा टू लिमिट द मायोकार्डियल लेंथ। इससे क्या होगा, जो मायोकार्डियम मसल है उसकी लेंथ एकदम फिक्स हो जाएगी, इससे ज़्यादा वो अब ज़्यादा नहीं फैलेगा, ब्लड को अंदर नहीं लेगा। अगर मान लो और ज़्यादा स्ट्रेस होता जाए, इतना इतना इतना, उसकी बेचारे कैपेसिटी नहीं है, तो उसको क्या करता है, फिक्स कर देता है। और जैसे ही ये क्या होता है, मायोकार्डियल लेंथ को फिक्स करता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से ब्लड आ रहा है, तो मोर प्रेशर इन वेंट्रिकल, क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ब्लड आ रहा है और यहाँ पर से क्या है, स्ट्रेच मसल एक्टिव हो चुकी है, जो कि उसको फिक्स कर दी है एकदम, इससे ज़्यादा डायलेट नहीं होने दे रहा, ऐसे नहीं होने दे रहा, एकदम फिक्स कर दिया। तो ये जैसे ही फिक्स होता है और वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ता जाता है, तो क्या होगा, जो हमारे वॉल पाए जा रहे हैं बच्चे, कौन से वॉल, इधर कोने में बना देता हूँ मैं, यहाँ पर कौन से वॉल है, एवी वॉल थे। तो क्या होगा, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेच कर रहा था और लेंथ को फिक्स कर रहा था, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, एवी वॉल क्या हो जाएंगे, वॉल्व क्लोज हो जाएंगे बच्चे। एवी वॉल क्लोज हो गए, एक तरफ तो ये हो गया। अब बताओ बच्चे, जैसे ही एवी वॉल क्लोज होगा, यानी ऊपर से क्लोज हो गया और नीचे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर के अंदर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, उसी प्रेशर की वजह से क्या होगा बच्चे, नीचे कौन सा वॉल पाया जा रहा था, मैं बात करूं यहाँ पर, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से कौन से वॉल थे और यहाँ से कौन सा वॉल था बच्चे, यहाँ से तो था हमारा सेमीलुनर वॉल था ना। मैं अब पल्मोनरी और एरोटिक नहीं बोल रहा हूँ, दोनों ही वॉल क्या है, सेमी लूनर वॉल है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेमी लूनर वॉल। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो हमारा अरोटा एंड पल्मोनरी जो क्या नाम से ब्लड वेसल है, उसके अंदर होगा अभी इस टाइम पे प्रेशर कम, तो इस वजह से क्या होगा, हमारा वॉल ओपन हो जाएंगे। कौन से वॉल ओपन हो जाएंगे, ध्यान रखना, एवी वॉल क्लोज हो गए, इससे क्या होगा, मोर प्रेशर, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा कहाँ पर, वेंट्रिकल में।
वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा किससे ज़्यादा? उसके रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स के द्वारा। कहाँ पर मैं बोलूँगा? राइट वेंट्रिकल प्रेशर मोर देन दैट prospective blood vessel। अब ये बताओ, राइट वेंट्रिकल के वहां पर कौन सी ब्लड वेसल्स है? पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या है? आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी पे बच्चे कौन सा वाल्व पाया जा रहा है? पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। और मैं राइट साइड वाली बात कर दिया, अब बात करता हूँ लेफ्ट साइड। लेफ्ट वेंट्रिकुलर, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ भी बढ़ रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इधर क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में? लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर मोर देन दैट पर्सपेक्टिव ब्लड वेसल। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइड में कौन सी ब्लड वेसल से बचा? अरोटा। और अरोटा के वहां पर कौन सा वॉल पाया जा रहा है? अरोटिक वॉल। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा बच्चे? जो हमारे सेमी लूनर वॉल, जिनको मैं बोल रहा हूँ क्या? पल्मोनरी और अरोटिक वॉल बोल रहा हूँ, वो ओपन हो जाएंगे। यानी मैं बोलूँगा सेमी लूनर वॉल्व ओपन। सेमिलुनर वॉल ओपन हो गए, और सेमिलुनर वॉल ओपन होते ब्लड कहाँ जाएगा? बाहर। लेकिन ध्यान रखो, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, ये पूरा प्रोसेस अभी तक का, यहाँ से लेके ये आयन सेंसिटिव चैनल से लेके और सेमी लूनर वॉल ओपन होने तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। ठीक है बच्चे, इसी को हम क्या बोलेंगे? आइसो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टोलिक या कॉन्ट्रैक्शन पीरियड हम बोलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन समझाने का मैं समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। तो हमारा फर्स्ट सिस्टोल के अंदर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इवेंट कंप्लीट हो जाए। सेकंड इवेंट कौन सा होता है बच्चे सिस्टोल के अंदर? कौन सा था? इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड। अब बच्चे जब वॉल ओपन हो गए, मैं बोल रहा था क्या हो रहा है ऊपर से, तो क्या हुआ? एवी वॉल क्लोज हो गए हैं, और नीचे से हमारे कौन से वॉल थे वेंट्रिकल के अंदर? हमारे थे सेमी लूनर वॉल। जैसे ही वॉल ओपन होते हैं तो ब्लड, जो ब्लड प्रेजेंट था, ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, वो कहाँ जाएगा? आउट ऑफ हार्ट। यानी क्या हुआ? इजेक्ट कर गया। तो वो उसी को तो बोलते हैं हम इजेक्शन पीरियड। यानी वेंट्रिकुलर में जितना भी ब्लड था वो कहाँ चला जाएगा? आउट ऑफ हार्ट चला जाएगा। उसी को बोलते हैं हम इजेक्शन पीरियड। और इसी तरीके से हमारा सिस्टोल कंप्लीट होता है। ये अब किस स्थिति में आ गया हमारे वेंट्रिकल? इस स्थिति में आ गया, यानी सिस्टोल हो चुका है। अब सिस्टोल के बाद में बच्चे क्या आएगा? डायस्टोल। तो चलते हैं सेकंड फेज पे। ये हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है सिस्टोल। अब चलते हैं हम डायस्टोल पे। अब डायस्टोल के अंदर बच्चे सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको? डायस्टोल का फर्स्ट फेज क्या था? फर्स्ट इवेंट कौन सा था? ध्यान रखना बच्चे, क्या था? प्रोटो डायस्टोल। प्रोटो डायस्टोल है सबसे पहला डायस्टोल के अंदर। तो बच्चे प्रोटो का मतलब क्या होता है? पहले। इसका मतलब तो होता है पहले, यानी डायस्टोल से पहले। प्रोटो डायस्टोल यानी डायस्टोल से पहले। अब डायस्टोल से पहले क्या हुआ था बच्चे? जो हमने ऊपर फेज पढ़ा है इजेक्शन पीरियड, उसमें अंदर
हुआ? वेंट्रिकुलर स्टॉल, स्टॉल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का और वो होगा, यानी वेंट्रिकुलर किया और यहाँ प्रोटोडायस्टोल पहले, प्रोटोडायस्टोल डायस्टोल बिफोर द डायस्टोल, और बिफोर द डायस्टोल क्या हुआ होगा पहले, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड हुआ होगा। इन्हीं दोनों के बीच में आता है हमारा कौन सा, प्रोटोडायस्टोल फेज। बच्चे इस फेज का काम क्या होता है, ये होता है प्रीपरेटरी फेज, प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं इसको। क्या प्रिपरेटरी फेज, ये प्रिपेयर करता है, प्रिपरेशन होती है इसके अंदर फॉर डायस्टोल, प्रिपेयर होगा डायस्टोल का। तो क्या प्रिपरेशन होगा बच्चे, जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि एंड ऑफ सिस्टोल में बोलूंगा वेंट्रिकल सिस्टोल एंड, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है, ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड गोइंग इनटू, कहाँ पर जाएगा, सेमी लूनर वॉल के थ्रू कहाँ पर जाएगा, बाहर जाएगा। क्या मैं बोलूँगा, सेमी लूनर, या फिर मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली ब्लड गोइंग इन पल्मोनरी आर्टरी, और किस में जाएगा, अरोटा में जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं बच्चे, यहां पर प्रेशर किसका ज़्यादा रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अब वेंट्रिकुलर और अरोटा के बीच में कौन से वॉल पाए जाते हैं, सेमी लूनर वॉल पाए जाते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चे, आपके क्लोज हो जाएंगे सेमी लूनर वॉल, क्लोज ऑफ सेमी लूनर वॉल। सर सेमी लूनर वॉल क्लोज हो गई, सर क्लोज क्यों हुए बच्चे, ये बना रहा हूं मैं अरोटा, और नीचे क्या है वेंट्रिकल, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर है आपका सेमी लूनर वॉल, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे सिस्टोल हुआ तो वेंट्रिकुलर से, ये वेंट्रिकल है, जैसे ही सिस्टोल हुआ, सिस्टोल होते ही आपके वेंट्रिकुलर का प्रेशर तो हो गया कम, और वो प्रेशर जो ब्लड क्रिएट कर रहा था प्रेशर, वो कहाँ चला गया, अब वो चला गया बच्चे हमारे कहाँ पर, अरोटा में, अरोटा के अंदर चला गया वो प्रेशर। यानी इंक्रीज कहाँ हो गया प्रेशर, बच्चे मैंने बोला ना ऊपर, प्रेशर इंक्रीज होगा पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के अंदर, ब्लड चला गया अरोटा के अंदर तो प्रेशर वहां पर इंक्रीज हो गया। और वेंट्रिकुलर में क्या हुआ, वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर कम हो गया। इसी वजह से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं सेमी लूनर वॉल। मैं बोलना चाहूंगा पल्मोनरी एंड कौन सा वॉल है, अरोटिक वॉल, ये क्या हो जाएंगे बच्चे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिपरेशन हो रहा है किसके अंदर, डायस्टोल के अंदर, यानी वॉल क्लोज हो गए। अब क्या होगा बच्चे, अब आते हैं ना सेकंड फेज। इसके अंदर इतना ध्यान रख लो, फर्स्ट के अंदर प्रिपरेटरी स्टेज हुई है, और हमारे जो एवी वॉल, वो सॉरी हमारे क्या नाम से सेमी लूनर वॉल है, वो क्लोज हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सेकंड फेज है बच्चे आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। इसके अंदर क्या होगा, अब वॉल क्लोज हो गए तो वेंट्रिकल के अंदर क्या हो गया, जैसे क्लोज हुआ तो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और वो वापस क्या होता है, डायस्टोल स्थिति में आने की करता है। यानी डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा वेंट्रिकल रिलैक्स। और बच्चे वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स होते हैं तो क्या हो जाता है बच्चे, वॉल ओपन हो जाते हैं, वॉल ओपन हो जाते हैं। कौन से, एवी वॉल, मैं बोलूंगा एवी वॉल ओपन, ठीक है। किसके अंदर, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर, ठीक है बच्चे। इसके बाद में क्या होगा, थर्ड, क्या लिखा था मैंने ऊपर, सबसे पहले हो गया प्रोटोडायस्टोल, फिर हो गया आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। अब एक बात बताओ, जैसे ही एवी वॉल खुलेगा तो ऊपर एट्रियम है, मैं बोलूं बच्चे
यहाँ पर एक और बार डायग्राम बनाते हैं। ये हार्ट का डायग्राम बना रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल सा। ये बना दिया मैंने बच्चे एवी वॉल। एवी वॉल का मतलब क्या होता है? आर्टरी वेंट्रिकल वॉल दोनों तरफ पे रहेंगे। एक तरफ ट्राइकस्पिड 3 वॉल वाला, एक तरफ 2 कप्स वाला, सॉरी 2 कप्स और 3 कप्स वाला, ठीक है। तो ये वॉल हैं, जैसे ये ओपन होंगे तो जो एट्रियम में जो ब्लड भरा हुआ है, दोनों ही एट्रियम है ऊपर, एक हो गया राइट एट्रियम, एक हो गया लेफ्ट एट्रियम, जो दोनों में ब्लड भरा हुआ है वो सडनली कहाँ पर आ जाएगा? वेंट्रिकुलर के अंदर आ जाएगा। सडन एकदम से ही, जैसे वॉल खुला तो ऊपर जितना भी वो ब्लड भरा हुआ था एट्रियम के अंदर, वो सडनली कहाँ पर आएगा? वेंट्रिकुलर के अंदर आएगा। तो इसी फेज को हम क्या वो नाम से जानते हैं? रैपिड फीलिंग। रैपिड फीलिंग के नाम से जानते हैं। यानी मैं बोलूंगा ब्लड प्रेजेंट इन एट्रियम गो सडन इन वेंट्रिकल। यानी एकदम से वॉल खुलते पूरा ब्लड, गश ऑफ द ब्लड कितना किसके अंदर जाएगा? वेंट्रिकुलर के अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं रैपिड फीलिंग, ठीक है। इसके बाद में बच्चे रैपिड फीलिंग तो हो गई। अब भी एवी वॉल ओपन है, यानी आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल ओपन है, तो क्या होगा? पहले जल्दी जल्दी भर रहा था, अब क्या होगा? स्लो फीलिंग होगा। मैं बच्चे बोलूंगा स्लो फीलिंग होगा। यानी ब्लड एट्रियम के अंदर आ रहा है, वो आराम से धीरे से, वॉल ओपन है तो किस में जा रहा है? वेंट्रिकल में अंदर जा रहा है। तो मैं बोलूंगा ब्लड कम इन एट्रियम डायरेक्टली गो इनसाइड दी वेंट्रिकल। यानी कुछ प्रेशर कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही है कि नीचे की तरफ है तो आराम से एट्रियम में जो भी ब्लड आएगा वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, वॉल के थ्रू, एवी वॉल के थ्रू, बस। यानी इसको बोलते हैं स्लो फीलिंग। तो इसकी वजह से ध्यान रखो 10 से 15% ऑफ वेंट्रिकुलर फील होता है, वेंट्रिकुलर ब्लड फील होता है। और जो रैपिड फीलिंग बोला उसमें होता है बच्चे 60 से 70% ऑफ ब्लड का फील होता है वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो सर रैपिड फीलिंग भी होगी, स्लो फीलिंग भी होगी। तो बच्चे हो गया ना पूरा फीलिंग, तो थोड़ा बहुत और बचता है लास्ट फेज, उसके अंदर फील हो जाता है। सर लास्ट फेज में क्या होता है बच्चे? इसको बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। कि सर सिस्टोल का मतलब तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और आप डायस्टोल के अंदर हमें सिस्टोल पढ़ा रहे हो, पागल बना रहे हो। नहीं बच्चे, जो एट्रियल सिस्टोल होता है, सुनिएगा बच्चे, एक बार और डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, दिख रहा है बच्चे? ठीक है। तो बच्चे जब इसके अंदर ब्लड भर गया है, किसके द्वारा? रैपिड फीलिंग के द्वारा, स्लो फीलिंग के द्वारा ब्लड भर गया है। कितना परसेंट फील हो गया? ये 80 to 85% ब्लड फील हो गया है वेंट्रिकल के अंदर। कितना बचा है? समथिंग 10% मान के चलते हैं, 10 से 15% मान लेते हैं, 10 से 15% ब्लड बचा है भरना। तो ये कब भरेगा? एट्रियल सिस्टोल के अंदर। तो यानी ये एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है? एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा, लेकिन इसको हम डायस्टोल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेन काम क्या है? वेंट्रिकल को फिल करना। और एट्रियल सिस्टोल होने से क्या हो रहा है बच्चे? जो बचा कुचा ब्लड है राइट एट्रियम के अंदर, वो क्या होगा? जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा तो वो बचा कुचा ब्लड भी कहाँ पर आ जाएगा? हमारे वेंट्रिकल में आ जाएगा, और वेंट्रिकुलर 100% फिल हो जाएंगे। इसलिए एट्रियल सिस्टोल को इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? डायस्टोल फेज के अंदर, ध्यान रखना। और एट्रियल सिस्टोल का अगर मैं कारण बताऊं आपको बच्चे, ध्यान रखना, वेंट्रिकुलर के अंदर क्या हो रहा था? जब डायस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहा था उस टाइम पे क्या होता? आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, खिंच रहा था, ठीक है, खिंच रहा था। तो उस स्ट्रेचिंग की वजह से ध्यान रखो, एट्रियम और वेंट्रिकुलर, इनकी वॉल तो एक जगह मिली हुई है ना, मस्कुलर लेयर है,
और वेंट्रिकुलर की लेयर क्या है, बहुत ज़्यादा मसल लेयर है, तो स्ट्रेच हो रहा था, नीचे की तरफ खींच रहा था, तो वहाँ पर आपकी राइट मैं बात करूँ एट्रियम के अंदर भी क्या जाएगा, स्ट्रेचिंग जाएगी। और एट्रियम के अंदर क्या पाया जाता है बच्चे, ऐसे नोड पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करेगा, ऐसे नोड क्या करेगा, कंडक्शन कराएगा, कंडक्शन कराएगा और क्या कराएगा, एट्रियल को सिस्टोल कराएगा। और जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा, जो रिमेनिंग ब्लड है, REMANING, रिमेनिंग ब्लड प्रेजेंट, राइटिंग खराब हो गई है लेकिन ध्यान रखना आप, रिमेनिंग ब्लड प्रेजेंट इन एट्रियम कहाँ पर जाएगा, गो इनटू दी वेंट्रिकल। जो बचा कुचा ब्लड था वो भी एट्रियम से निचोड़ के कहाँ पर चला जाएगा, हमारे किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा, और वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाएगा। और वेंट्रिकल जैसे ही फिल होगा तो फिर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, हमारी कौन सी, सिस्टोल वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टोल में भी कौन सी बच्चे, फर्स्ट वाली, आइसो वॉल्यूमिक मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ो, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो, और साथ के अंदर ध्यान रखो, एक डायग्राम हमेशा बना के रखो। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जैसे फर्स्ट पेज पढ़ रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक में बढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले कौन सा पेज पढ़ाया था मैंने, डायस्टोल के अंदर फर्स्ट पेज पढ़ाया था, आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड मैंने पढ़ाया था। तो उसके साइड में क्या करो, एक डायग्राम बनाओ हार्ट का, फिर उसके अंदर जो भी इवेंट हो रहे हैं उनको लिखो। जस्ट लाइक मैं दोबारा बोल देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है तो मैं उस पर लिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं बात करता हूँ आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, ध्यान रखना है, इसके अंदर ओपन हो रहे हैं, सॉरी इसमें क्लोज हो रहा है हमारा AV वॉल, क्लोज होगा, और ओपन क्या होंगे हमारे सेमी लूनर वॉल, क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। इंजेक्शन पीरियड में क्या होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, आउट ऑफ हार्ट, ब्लड कहाँ जाएगा, आउट ऑफ ब्लड, आउट ऑफ हार्ट चला जाएगा। तो इस साइड में डायग्राम बना के उस पर छोटे छोटे पॉइंट लिख लिया करो ताकि आपको रिमाइंड रहेगा। इसी तरीके से प्रोटोडायस्टोल में क्या रहा है वो लिख लेना, इसी तरीके से पूरी सीक्वेंस लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, जिसका नाम है क्या, कार्डियक साइकिल। आई थिंक नहीं भूलोगे आप, ठीक है। भूल जाओ तो सर ने वीडियो डाल देंगे अभी यूट्यूब पे, तो दोबारा देख लेना। तो आप सभी का थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को बच्चे, थैंक यू and thank you for subscriber to me and watching my video and love you to all। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद, अलविराम, बाय बाय, टाटा, ओके।